आरके टॉक्स की एक और नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो में एंकर ने कन्हैया कुमार को इस प्रकार से रौंद दिया कि कन्हैया कुमार को डिबेट छोड़ के भागना पड़ा। आखिर एंकर ने कन्हैया कुमार को ऐसा क्या बोला कि कन्हैया कुमार को डिबेट छोड़ के भागना पड़ा? चलिए वीडियो देखिए और जानिए एंकर ने किस प्रकार कन्हैया कुमार को डिबेट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और मजे लीजिए डिबेट के और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? कांग्रेस अपने जीरो आप बटा लड्डू 4.3% वोट बैंक। मतलब क्या आप इस बात से खुश हो जाएंगे? 100% जी हमने इजाफा कर दिया, 8% वोट बैंक कर दिया अपना। आप साहिर लुधियानवी का वो गाना सुने हैं? तो सुनाइए ना। मैं जिंदगी को उस मुकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, धुआं तो वैसे ही और बहुत खुशी धुआं में धुआं तो फर्क ना दिल्ली हो महसूस रखी हो है। जहां हाँ। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। आप एक उद्देश्य से अगर राजनीति करते हैं, उस उद्देश्य को पूरा किए बिना चुनावी हार जीत से आप रुकना नहीं चाहिए आपको, और आपको रुकने की जरूरत नहीं है। पर युवा आजकल आक्रामक अंदाज में दिख रहा है दिल्ली में, या युवा कह रहा है कि भैया बात तो बहुत करते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड की, और ये युवा शक्ति ही देश को विश्व गुरु बनाएगी, पर हमें टहलाते ही रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं हमारे लिए। बात तो सही है। और जो कांग्रेस का कूपन है उसको जब आप देखेंगे तो युवाओं के लिए एक अलग से घोषणा की गई है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए 10 लाख से ज्यादा पोस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंट पड़े हुए हैं। देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पुलिस युवाओं के पीठ पे डंडा चलाने का प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो। अभी आपने बिहार में देखा, बीपीएससी के परीक्षार्थियों के ऊपर डंडा चलाया गया, पानी चलाया गया। अच्छा, तो युवाओं को इससे कैसे बाहर निकाला जाए? कहते हैं कि 8,500 रुपए का भत्ता देकर। कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो हाँ। और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, ये रास्ता मतलब 8,500 रुपए दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा। नहीं। ये रास्ता खोज निकाला है कांग्रेस ने। देखिए, 8,500 रुपया देने से कहते हैं ना कि जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां हम एक सकारात्मक शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा। है कन्हैया, एक वो अंग्रेजी में फ्रेज है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। नहीं, नई नौकरियां सृजित करेंगे। मैं अभी, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ आप दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं। चाहे हमने महिलाओं के लिए घोषणा की हो, किसानों का कर्जा माफी का बात किया हो, जाति जनगणना का बात किया हो, या पुरानी पेंशन को लागू करने की बात हिमाचल में किया हो, तो सबको एक बाय एक करके हम लोग लागू कर रहे हैं। जहां तक अप्रेंटिस योजनाओं के विस्तार का सवाल है, तो दिल्ली में जो काम करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, अगर उनके साथ मिल करके उनके साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जाए, अप्रेंटिस प्रोग्राम चलाया जाए, उनको भी जो है स्किल्ड वर्कर मिलेगा, और जो नौजवान ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनको नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सवाल ये है ना कि तू मैं की राजनीति में सकारात्मक मुद्दे को गायब कर दिया गया है। कबीर कहते हैं ना कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अब हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ना ऐसा लग रहा है जैसे चोर सिपाही का खेल नहीं होता था बचपन में, राजा चोर सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, यही चल रहा है। बीजेपी से पूछेंगे, कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी से पूछेंगे, वो कहेंगे कि एलजी हमको कुछ करने ही नहीं देते हैं, पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली में जो है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं। अच्छा। तो इस चोर पुलिस के खेल में कांग्रेस कहां है? नहीं, मूक दर्शक है। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हाँ। कांग्रेस को जाने दीजिए। हाँ। दिल्ली की जनता कहां है? दिल्ली के लोग कहां हैं? तो दिल्ली विकल्प की देने के गलियों लिए में क्या हो कांग्रेस रहा की है? सोच की तो बात है ना। चेहरा कौन है? युवाओं की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, तो आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी 54-55 के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब इसमें कोई युवा अपने आप को मुगालता पाले रखे। मैं भी कहूं मैं युवा हूं, मैं तो अपने आप को 20 साल मैं का तो ही नहीं मानूं। हूं युवा, आप हो सकते हैं। आप मैं तो नहीं युवा हूं। हैं, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते?
आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? चेहरा कौन है कांग्रेस का? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर भरोसा किस पर करें दिल्ली में? चेहरा से ज्यादा चरित्र का जरूरत है। चेहरा बहुत है सर, अच्छा, चेहरे की जरूरत नहीं मेकअप होती। लगा करके जो है ना कहीं हाँ। भी चेहरा आपको मिल जाएगा। चरित्र क्या है, विचार क्या है? आजकल सर जानते हैं क्या है, अभी देखिए कुंभ चल रहा है, तो आस्था का विचार जो है वो गौण कर दिया गया है, और आस्था का प्रचार जो है और राजनीति में उसका व्यापार जो है उसको हाँ, वो बढ़ावा तो दे इंस्टा दिया। रील बन रही है वहां देखिए, ये पर, चेहरे- और वो ऐसा फिर मातम पसरा है कि वो इंस्टा रील कम से कम अब उसको रोक देना चाहिए। तो चेहरे से काम नहीं चलेगा सर, चेहरे से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल तो थॉट वो कोई दिखाएगा तो। पॉलिटिकल करेक्टर होना हेडलेस थोड़ा हो सकती है कांग्रेस। दिल्ली में कौन है मुखिया, कौन है दिल्ली में चाहिए। आपका? ऐसे हेडलेस थोड़ी पार्टी है। पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के 70 उम्मीदवार हैं, पार्टी के 40 हर रोज 40 जो है तनातनी की स्टार खबरें आती हैं प्रचारक कि है। राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। आपको सर ये स्पेशल एयर ड्रॉप से ये न्यूज आता होगा। देखिए क्या है ना कि वही मैं कहता हूं कि जो नॉनसेंस है ना, उसी को आजकल जो है पॉलिटिकल नैरेटिव को का सेंट्रल थीम बना दिया गया है। कौन किससे नाराज हैं, कौन किससे दुखी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए ना कि दिल्ली में जो पानी आता है सप्लाई का, वो जो है पीने लायक तो छोड़ दीजिए, मुंह धोने लायक नहीं है। ये हम सब देख रहे हैं। दिल्ली में अगर आपके घर में भी मेरे ख्याल से एयर प्यूरिफायर होगा, बिल्कुल है ना, तो जो लोग भी थोड़ा खरीद पा रहे हैं वो तो अपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लिए हैं। जो 5,000 की आमदनी वाला परिवार है, वो जो है डायसन का 50,000 का एयर प्यूरिफायर कैसे लगाएगा? और फेफड़ा तो उसका भी कोई स्टील का फेफड़ा तो है नहीं गरीब का। अगर अमीर का फेफड़ा स्टील का नहीं है तो गरीब का फेफड़ा भी तो स्टील का नहीं है ना। ये 700 AQI में बताइए वो सांस कैसे लेंगे? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, गलियां जो है चलने लायक नहीं है। ये जो जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, ये जो लटियंस जोन कहते हैं, इसको छोड़ करके आप कहीं भी चले जाइए ना दिल्ली में, फुटपाथ का पता नहीं है। फुटपाथ पे जो है लोग शरीर से शरीर टकरा करके घसर करके चल रहे हैं। 25-25 गज में जो है 15-15 लोग रहने के लिए विवश हैं। बिजली वक्त पे आ नहीं रही है। शुक्र है कि खटमल नीचे वो से तो कह रहे पकड़े हैं रहता 24 है। घंटे बिजली आती है। ठीक है बात है। ये अगर इसको परखना है तो कहते प्रत्यक्षम किम परमानम। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम लोग जो है 20 किलोमीटर यहां से दाएं बाएं हो जाए, सच्चाई पता चल जाएगा। तू आ गया क्या?